Good morning, dear students. Today our topic is suggestion. हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में इमिटेशन पढ़ रहे थे. इमिटेशन हमने कंप्लीट किया. द नेक्स्ट इज सजेशन. इसकी प्रोसेस के अंदर 4 चीज़ें हैं: इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लास्ट वन इज़ लैंग्वेज. ठीक है, इमिटेशन हमने पढ़ लिया है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सजेशन. Suggestion means क्या होता है? Suggestion is a process of communication in which the suggested ideas and echo without logical grounds. Child lacks in the ability to think and reason, and hence he is highly suggestible. ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि सजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सजेशन इसलिए सोशलाइजेशन के लिए, इस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक एक इंसान, एक इंडिविजुअल अकेले किसी भी वर्क को करता है, चाहे वो सोसाइटी में हो या फिर वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हो या फिर वो एजुकेशन के लिए हो या फैमिली के लिए हो, है ना, तब तक वो उतना नहीं अपने आप को समझा पाता या सिखा पाता है जितना वो किसी दूसरे से कम्युनिकेट करके अपने आप से सजेशन लेके कर पाता है ना. तो सोशलाइजेशन के लिए ज़रूरी है इंटरेक्शन. जब तक नहीं होगा तब तक हमारा नॉलेज गेन नहीं होगा. नॉलेज गेन नहीं होगा तो हमारे पर्सनालिटी में डेवलपमेंट नहीं होगा. पर्सनालिटी में डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम अपने आप को कैसे स्टेबल करेंगे सोसाइटी के अंदर और अपनी फैमिली के अंदर, है ना. एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, अच्छा जॉब नहीं कर पाएंगे, अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे, एक सर्कल नहीं फॉर्म कर पाएंगे, है ना. फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाएंगे, रिलेटिव्स के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, है ना. अच्छी जगह में जॉब नहीं कर पाएंगे. अपने अर्निंग के लिए जो भी हम लोग को लाइफ में जॉब करना है वो सारी चीज़ों को हम लोग गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. तो सोशलाइज जब होंगे, सामाजिक तौर पर जब हम अपने आप को बिल्डअप करेंगे तभी ये सारी चीज़ें होगी, है ना. एक इंडिविजुअल अकेले उस चीज़ को नहीं कर पाएगा. तो सजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट सजेशन हम अपनी लाइफ को डिराइव नहीं कर सकते. सो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में ये बहुत ज़रूरी है. लेकिन एक बच्चा जब पैदा होता है और उसके बाद स्टेज बाय स्टेज वो चाइल्डिश बिहेव करना शुरू करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो सीखता है कि कैसे बात करना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है तो उसको क्या बोलते हैं, कैसे लेके आना है ना. सबसे पहला वो लर्निंग पीरियड रहता है. लर्निंग पीरियड में एक बच्चे को नहीं पता रहता है कि उसे क्या करना है. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि तुम चल के जाओ, वहाँ से वो चीज़ लेके आओ, नहीं वो चीज़ गर्म है उसे नहीं छूना है, दिस टाइप, है ना. वैसे ही सोशलाइजेशन के लिए सजेशन इज़ वेरी मस्ट. विदाउट सजेशन हम लोग अपने आप को सोशलाइज नहीं कर सकते. द नेक्स्ट इन आइडेंटिफिकेशन. In the early stages, the child cannot make any decision between himself and his initial reactions are just natural and spontaneous. ठीक है. Then, as he grows older, he learns identify through which he satisfy his needs. ठीक है. एग्जाम्पल के बोल रहा है कि द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु प्लेज विद हिम आर ऑल आइडेंटिफाइड. द एरियाज ऑफ आइडेंटिफिकेशन इंक्रीज with the age. So आइडेंटिफिकेशन में कह रहा है कि इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ चाइल्ड कैन नॉट मेक्स एनी डिसीजन बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज इनिशियल रिएक्शंस आर जस्ट नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस. ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक अर्ली स्टेज होता है जब बच्चा छोटा होता है, तब वो ये नहीं जानता है कि उसको कैसे चीज़ों को पहचानना है, कौन सी चीज़ कैसे, क्योंकि हर चीज़ एक बच्चे के लिए नया होता है. चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, खाना क्यों ना हो, या पापा मम्मी भाई बहन, है ना, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एक समय पे जाके वो चीज़ों को सीखता है. कौन सी चीज़ गलत है, कहाँ नहीं जाना है ना. बच्चे कई बार क्या करते हैं, खेलते खेलते गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना नहीं आता है कि कौन सी चीज़ उनके लिए हार्मफुल है. तो विद द एज, जब हमारा एज इंक्रीज़ होता जाता है तब हम एज के हेल्प से ही, एक अच्छे एज में जाने के बाद ही सीखते हैं आइडेंटिफिकेशन, है ना. कौन सी चीज़ क्या है, उससे हमको बेनिफिट है कि लॉस है, वो सारी चीज़ों को हम लोग एक एज के बाद आइडेंटिफाई करना, पहचानना
सीखते हैं। तो बोल रहा है कि इन द अर्ली स्टेजेस द चाइल्ड कैन नॉट मेक एनी डिसीजन बिटवीन हिमसेल्फ और एंड हिज इनिशियल रिएक्शंस आर जस्ट नेचुरल। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर वो किसी चीज़ को नहीं जानता है तो वो अपने लिए भी कोई डिसीज़न नहीं ले पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और क्या करता है, वो नेचुरल और स्पॉन्टेनियस बिहेव करता है। जैसे अचानक से बच्चे को लग जाती है तो बच्चा क्या है, डर जाता है ना। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको समझ में आता है कि उसको लग गई है, तब वो रोना शुरू करता है। तो वो स्पॉन्टेनियस और नेचुरल बिहेवियर है, वो सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट करता है एक बच्चा। देन एज he grows older he learns identify through which he satisfy his needs। ठीक है, और जब वो समझदार होने लगता है तब वो जानता है कि कौन सी चीज़ क्या है, और उसको जानने के बाद वो सेटिस्फाई होता है कि इस चीज़ को हमको नहीं करना है ना। कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, हमको हार्म पहुंचा सकती है, वो सारी चीज़ों को वो जानने लगता है। और ये एग्जाम्पल है, द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु प्लेज विथ हिम आर ऑल आइडेंटिफाइड द एरियाज ऑफ आइडेंटिफिकेशन इंक्रीज विद द एज। ठीक है, जब एक बच्चा अपने बड़े भाई बहनों के साथ खेलता है, जब वो उतना समझदार नहीं होता है ना, तो चीज़ों को या उस खेल को या जगह को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि उसे उस जगह में जाना है नहीं जाना। वो अपने ही धुन में रहता है ना, और अपना ही गेम शुरू कर देता है। वो किसी भी गेम को समझने के लिए उतना समझदार नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो उसके लेवल में भी क्या होता है, चेंजेस आने लगता। और जिस खेल को वो छोटी एज में नहीं समझता था, उस चीज़ को वो उस गेम को वो एक एज के बाद अच्छे से खेलने लगता है। क्यों? क्योंकि एक अर्ली स्टेज में बच्चे को समझदारी नहीं रहती है ना। तब वो उस गेम को नहीं समझ पाता है, अपने बड़े भाई बहनों के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या गेम खेल रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है ना, ये सारी चीज़ें। और जब वो समझदार हो जाता है तो ये सारी चीज़ों को समझने लग जाता है। देन लैंग्वेज, और जब ये सारी चीज़ों को समझने लग जाता है वो आइडेंटिफिकेशन में, तब उसका ग्रोथ शुरू होता है। तब वो सोशल वेलबींग और सोसाइटी के हर चीज़ को समझने लगता है एक एज के बाद। देन नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इन द बिगिनिंग द चाइल्ड alters meaningless sound, but gradually the skill of language is acquired. This the process of learning language important। ठीक है, कह रहे कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हमारे लिए एक पुल है, एक ब्रिज है, जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, है ना। एक मीडियम है, एक एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग सामने वाले को समझाते हैं या सामने वाले के सामने रखते हैं। अगर कोई हिंदी बोलने वाले के आगे कोई चाइनीज़ बोलना शुरू कर देगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, उस जगह पे शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। क्यों ब्लैंक हो जाएगा? क्योंकि उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना। जैपनीज़ चाइनीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हिंदी बोलने वाला इंसान जब उस चीज़ को समझेगा नहीं तो कैसे इंटरेक्ट करेगा, है ना। तो वो क्या एक्सप्रेशन देगा, बिल्कुल ब्लैंक, सहमा और नहीं समझने वाला एक्सप्रेशन देगा। सो लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोग को एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ द चाइल्ड एल्डर्स मीनिंगलेस साउंड। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअल में उस चीज़ को वो नहीं बोलते हैं, है ना। वो अपने अपने हमें ऐसा लगता है कि बहुत बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी क्या है, अभी ये वर्ड्स को पकड़ नहीं पा रहा है छोटा बच्चा। हम ये कहते हैं, है ना। तो मीनिंगलेस साउंड्स क्रिएट करते हैं बच्चे, है ना। बातें बहुत करते हैं लेकिन उसका एक भी सेंस नहीं निकलता है ना। वो उन लोग की एक भाषा होती है जो बिगनिंग स्टेज में शुरू होती है हर एक जन की। हर ह्यूमन बीइंग जो इस दुनिया में आया है, हर इंसान छोटेपन में, है ना, जब वो बच्चा होता है तब वो मीनिंगलेस साउंड करता है। उसको बिगनिंग बोलते हैं जब वो बातें करना स्टार्ट करता है, वो वाले पीरियड का बिगनिंग होता है ना। लेकिन अचानक से उसका स्किल बढ़ जाता है। कब? 2.5 या 3 साल की एज में, है ना, जब वो बातें करना स्टार्ट करते थे, मम्मी पापा दादा दादी, है ना,
पकड़ो, मम्मम, हप्पू, ये सब बोलना शुरू कर देते, तो ग्रेजुअली उनका जो स्किल क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज को पकड़ना शुरू करते हैं और विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज क्या करते हैं, वो हमसे बातें करने की कोशिश करते हैं, हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें वो कैसे सीखते हैं, ये सारी चीज़ें वो फैमिली से, आस पड़ोस से सीखते हैं बच्चे, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ही हम क्या करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे को अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो सोशलाइजेशन के लिए लैंग्वेज इसलिए मस्ट है क्योंकि हम एक जैसे लैंग्वेज, समझने वाले लैंग्वेजेस से एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे तो ही हम उस चीज़ को समझेंगे, है ना। बंगाली बोलने वाला इंसान अगर बंगाली बोलना शुरू कर दे, पंजाबी बोलने वाला इंसान उसको नहीं समझेगा, तो सोशलाइजेशन कैसे होगा, सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी, एक समाजवादिता कैसे आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, है ना। लैंग्वेज के थ्रू ही हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा एक जैसा लैंग्वेज नहीं है तो हम कभी भी सोसाइटी को वेलबींग की तरफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं तो हम कैसे एक अच्छा काम, थोड़े समय के लिए एक्शंस के थ्रू हम किसी की हेल्प कर लेंगे, लेकिन लंबे टाइम तक हम सिर्फ हेल्प ऑफ एक्शन किसी चीज़ को नहीं समझ सकते, है ना। इन दैट सिचुएशन लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सोशल वेलबींग। दैन फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन जस्ट वही प्रोसेस ही है जो, वैसे ही फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन में हम लोग की हेल्प करते हैं, जिसे हमने पढ़ा अभी, इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज। सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, प्रोसेस और फैक्टर्स बोथ आर सेम, है ना। जिस प्रोसेस से सोशलाइजेशन होता है वैसे ही कुछ कुछ कारक है, फैक्टर्स है जो कि सोशलाइजेशन के लिए हमारी हेल्प करते हैं, वो है इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज। द नेक्स्ट इज एजेंसीज। एजेंसीज का मतलब है फील्ड ऑफ सोशलाइजेशन, किस किस फील्ड की हेल्प से, किस किस चीज़ों की हेल्प से, किस किस एक कुछ स्टॉपेज है जिसकी हेल्प से हम लोग सोशलाइजेशन कर सकते हैं। एजेंसी है, फील्ड है, मतलब फैमिली है, पीयर ग्रुप है, कज़न्स है ना, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन से एजेंसीज हैं और फील्ड है जो सोशलाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। द फॉलोइंग एजेंसीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशलाइजेशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से एजेंसीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सोशलाइजेशन के लिए। So first one is family. Family is the most important primary group or agency that bring about socialization. फैमिली को बेटा इसलिए कह रहा है कि फर्स्ट, है ना, प्राइमरी ग्रुप है, इसलिए कह रहा है फर्स्ट ग्रुप है जो हमको सिखाता है सोशलाइजेशन, इसलिए कह रहा है क्योंकि सबसे पहले हम आफ्टर बर्थ अपने फैमिली से ही सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। स्कूल जाने से पहले जो हमारा एजेंसी है जो हमको हर चीज़ सिखाता है, एक फील्ड है ना, वो है हमारी फैमिली। ठीक है, फैमिली में ही हम सीखते हैं बातें करना, चलना, घुटने के बल चलना, है ना, खाना पीना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, ये सारी चीज़ें प्राइमरी ग्रुप जो है वो है फैमिली। और एक एजेंसी दैट ब्रिंग अबाउट सोशलाइजेशन, जहाँ से हम लोग मैनर्स सीखते हैं, है ना। हमको बड़ों से कैसे बात करना है, हमको लड़ाई नहीं करनी है, हमको शेयर करके खाना है, ये सारी चीज़ें हम लोग गुड हैबिट जो है सबसे पहले हम अपनी फैमिली से, अपने परिवार से सीखते हैं। सो फर्स्ट एजेंसी इज़ family. The intimate relationship between the mother and child has a great impact on the shaping of child's ability and capacity. ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले एक बच्चा अपनी माँ से सीखता है, क्योंकि सबसे पहला बॉन्ड उसका उसकी मदर से होता है। तो जैसे जैसे उसकी मदर उसे ट्रीट करती है और जैसे जैसे वो उसे सिखाती है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ से इनिशिएट होके चीज़ों को सीखता है। जैसे मम्मा सिखाती है कि खाते समय क्या करना है, खाते समय यहाँ वहाँ नहीं दौड़ना है ना,
खाते समय चुपचाप बैठ के खाना खाना है, ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले थ्रू मदर सीखते हैं, अपनी माँ के अनुसार ही सीखते हैं। सबसे पहला जो हमको गाइडेंस मिलता है वो थ्रू दी मदर मिलता है। द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द शेपिंग ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी और कैपेसिटी, वो ही हमको सबसे पहले सिखाती है कि हमारे अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ है, ठीक है, क्षमताएं हैं, जो हमको पता चलता है, वो माँ के थ्रू पता चलता है ना, विद द हेल्प ऑफ फैमिली के अंदर हम अपनी कैपेसिटीज़ को भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ओके।